وہ انگریز کہنے لگا दाता जी बड़ा सफर कटिया उन्होंने लोगों ने नाल चढ़ने मैंने कलमा पढ़ाया मैं सवाल एक किता सी मलका बिलकीस दा तख्त सलमान अली सलाम दरबार अंदर कहंदा आया मैंने जवाब नहीं मिला बाबा जी मैं कनेडा तो चलिया लाहौर अंदर इत्थे आया बाबा जी उन्हें जवाब नहीं दिता लेकिन बाबे तुसा मैंने जवाब प्याला मेरे हाथ अंदर फड़ा के दे। एक अंग्रेज गैर मुकल्लिदीन के हाथ में मुसलमान हो गया उन्होंने दे हाथ मुसलमान होया जेडे हुजूर दे इख्तियार भी को नहीं मानते हुजूर के इख्तियार भी को नहीं मानते। उनका यह भी नजरिया कि हुजूर को दीवार के पीछे का माज़ल इल्म नहीं है। उनका यह भी नजरिया अकीदा है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। उनके हाथों पे एक अंग्रेज ने कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया। अच्छा कनाडा तो चले और लाहौर आ गया घूमता फिरता घसीटता हुआ लाहौर आ गया उन गैर मुकल्लिदीन के साथ। जब दाता के दरबार से गुजरने लगा ना वो अंग्रेज कहने लगा ओए काफिले वाले जरा दसो तो सामने मजमा लगा है की हो रहा है और सामने इतनी गैदरिंग है यहाँ पे क्या हो रहा है। वो काफिले वाले कहने लगे दाता साहब को तो वो मानते नहीं थे कहने लगे नहीं जी यहाँ पे शिरक होता है यहाँ पे शिरक होता है। वो अंग्रेज कहने लगा ओए चुप कर जाओ मुझे पता है मैं मुशरिक रखा हूँ मैं मुशरिक रखा हूँ अब मुसलमान पहले मैं मुशरिक था मुझे पता है कि शिरक की कितनी गंदी बदबू होती है शिरक की कितनी गंदी बदबू होती है। तुम कहते हो यहाँ पे शिरक हो रखा है मुझे तो यहाँ से खुशबू आ रही है मुझे तो यहाँ से खुशबू आ रही है। वो अंग्रेज कहने लगा नहीं मैंने अब जाना है मैंने जाकर देखना है वहां पे क्या काम हो रहा है। वो कहने लगे नहीं जी अंदर नहीं जाना शिरक हो रहा है वहां पे तो हलवे तकसीम होते हैं वहां पे तो लंगर तकसीम होता है वहां पे तो लोग जाकर अपना दुरूद सलाम पढ़ते हैं वहां पर दरबार के सामने बैठे रहते हैं नहीं नहीं वहां पे नहीं जाना। अंग्रेज कहने लगा नहीं जो मर्जी करो मैं जाना है मुझे खुशबू आ रही है मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि दाता साहब ने कान से पकड़ा होगा वो जन्नत नाल टूटता है प्याना वो गलत है इधर मैं तुझे बताता हूँ सही रास्ता कौन सा है सही रास्ता कौन सा है। अंग्रेज आ गया अंदर अंग्रेज आ गया अंदर। इसका पस मंजर ये था कि अंग्रेज ने उन काफिले वालों से सवाल किया था जरा बताओ कि मलका बिलकीस का जो तख्त था वो आनन फान आंख झपकने के अंदर वो सलमान अली सलाम के बारगाह में कैसे आ गया मुझे ये बताओ। और वो इस चीज़ का जवाब ना दे सके जो हुजूर के इख्तियार को नहीं मानते वो सलमान अलैहिस्सलाम के उम्मती आसिफ बिन बरखिया के इख्तियार को कैसे मानते गए कैसे मान सकते हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दाता साहब ने कन्नो फड़िया पर मैं जन को तो सवाल करना ना पिया उन्हें को जवाब को नहीं मिलना मेरे को मैं तुम्हें जवाब देवा मैं तुम्हें जवाब देवा कि मलका बिलकीस तक सलमान अलैहिस्सलाम दरबार अंदर किस तरह आया मेरे को वो अंदर आया कहने लगे काफिले वाले देखो यहाँ पे शिरक होता है यहाँ पे शिरक होता खुला होता सामने बाबा खड़ा इंतजार कर रखा है। बाबा जी ने उस अंग्रेज को बुलाया सलाम किया हाल चाल पूछा। बाबा जी ने फरमाया जरा दस ना यार ठंडा पीना है कि गर्म पीना ही ठंडा पीना है कि गर्म पीना ही। अंग्रेज था ठंडे इलाके का था उसने कहा बाबा जी चाय पीनी है बाबा जी चाय पीनी है। दाता साहब रहमतुल्लाह के ताला अलैह दाता साहब रहमतुल्लाह की ताला ऐसे हाथ किया और प्याला पकड़ा चाय का पेश कर दिया अंग्रेज को। जैसे उसने प्याला देखा तो बड़ा परेशान हुआ। दाता साहब फरमाता परेशान क्यों होना वजह की है हुजूर ये प्याला वो है जो मैं अपने हाथ से अपने घर के अंदर कनाडा के अंदर रख के आया था उस प्याले के अंदर आपने मुझे चाय पेश कर दी ये कैसे हुआ ये कैसे हो गया। दाता साहब रहमतुल्लाह के ताला फरमाते हैं जैसे मलका बिलकीस का तख्त सलमान अली के सलाम की बारगाह में आया था ऐसे कि ये कब तेरे पास आ गए। जैसे सलमान अली के सलाम की बारगाह में मलका बिलकीस का तख्त आया वैसा कि यह प्याला तेरे पास आ गया है। वो अंग्रेज कहने लगा दाता जी बड़ा सफर कटिया उन्होंने लोगों ने नाल चढ़ने मैंने कलमा पढ़ाया मैं सवाल एक किता सी मलका बिलकीस दा तख्त सलमान अली सलाम दरबार अंदर कहंदा आया मैंने जवाब नहीं मिला बाबा जी मैं कनाडा तो चलिया लाहौर अंदर इत्थे आया बाबा जी उन्हें जवाब नहीं दिता लेकिन बाबे तुसा मैंने जवाब प्याला मेरे हाथ अंदर फड़ा के दे दिता है कि अल्लाह दा वली जो चाहे कर सकता है। मैंने कहा सलमान अली के सलाम की उम्मत का वली हो आसिफ बिन बरखिया हो और मलका बिलकीस का तख्त जो है वो पलक झपकने से पहले सलमान अली की सलाम के दरबार में पेश कर दे जो हुजूर का उम्मती हो। जरा बताओ वो कनाडा से चाय का प्याला उस अंग्रेज को नहीं पेश कर सकता है क्यों सलमान अली की सलाम से मकाम हुजूर का ज्यादा और आसिफ बिन बरखिया से मकाम ज्यादा दाता साहब का। अगर वो ये काम कर सकते हैं तो हुजूर की उम्मत का वली बदरजा औला काम कर सकता है। दाता साहब से किसी ने सवाल किया दाता हुजूर सवाल है
سوال یہ بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان کی ہے، سرکار کا مقام کی ہے، داتا صاحب رحمت اللہ کے تعالی جو حقیقی ولی ہوتے ہیں نا، حقیقی ولی وہ حضور کا عشق بھی دیتے ہیں، حضور کا پیار بھی دیتے ہیں، رب کا خوف بھی دیتے ہیں، وہ ڈھگوسلے بازیاں نہیں کرتے، وہ تنگ نہیں کرتے، وہ ڈاکہ زنی نہیں کرتے، وہ لوگوں کو دھوکے میں نہیں رکھتے، بلکہ وہ چیز دیتے ہیں جو حقیقت میں اصل چیز ہوتی ہے۔ داتا صاحب سے سوال ہوا، بابا جی ذرا دسو نا حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے؟ داتا صاحب رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں سنا حضور کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کائنات کے اندر جتنے بھی صحابہ ہیں، کائنات کے اندر جتنے بھی اہل بیت والے ہیں، کائنات کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں، سارے اکٹھ کر لیں، سارے جمع ہو کے بیٹھ جائیں، سارے ولی اس بات کو بھی نہیں پہنچ سکتے جس وقت میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سانس لیا، ایک سانس لینے کے برابر بھی یہ سارے کائنات کے صحابہ، یہ سارے ولی، یہ سارے اہل بیت والے حضور کے اس سانس لینے کے برابر ہی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کا مقام ہے۔